नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ वीनस इन फर्स्ट हाउस विद अमेजिंग फैक्ट। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्रेट रूल, कुछ अमेजिंग फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे जिसको समझने के बाद आप एट ए ग्लांस किसी भी हॉरोस्कोप में ये चेक कर पाएंगे कि सामने वाले की स्थिति क्या है। तो आपको 1 मिनट लगेगा सामने वाले को समझने में। यहाँ पर वीनस की बात करते हैं तो वीनस हमारे जीवन के अंदर भोग विलास का कारक ग्रह है। सारे जो लग्जरियस आइटम हैं, जिन लग्जरीज के लिए हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, वो सारी की सारी शुक्र से देखी जाती है। वेल्थ की बात करें तो वेल्थ भी जो है वो शुक्र ही है, क्योंकि शुक्र को माता लक्ष्मी कहा गया है। तो यहाँ पर कुंडली में शुक्र का शुभ होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। शुक्र कुंडली में हमारे मैरिड लाइफ को एक्सप्लेन करता है, हमारे लाइफ पार्टनर को। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पर हम लोग अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो जुपिटर को लाइफ पार्टनर कंसिडर करते हैं लड़की की कुंडली में, और लड़की की कुंडली में वीनस को। मगर जब हम रेड बुक के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो यहाँ पर वीनस लाइफ पार्टनर है, चाहे कुंडली किसी की भी हो। और आप ये रूल अप्लाई करके चेक कीजिएगा, चाहे लड़की की कुंडली हो या लड़के की हो, ये चीजें आपको सेम देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर वीनस की अगर हम बात करते हैं तो वीनस कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब होगा तो ऐसे व्यक्ति का दिल जिस किसी पर भी आ जाएगा तो उस पर ऐसा व्यक्ति अपना सब कुछ लुटा देता है, बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाता है। हालांकि शुक्र फर्स्ट हाउस के अंदर अगर शुभ हो तो बहुत ही अच्छे इफेक्ट देता है। ऐसा जातक देखने में सुंदर, अट्रैक्टिव होगा, बात करने के अंदर उसके एक अट्रैक्शन होगा। दूसरा, ऐसा जातक शुक्र से रिलेटेड जो काम है, जैसे एक्टर, मॉडलिंग, कपड़ों का काम, लग्जरियस आइटम का काम, कॉस्मेटिक, इन सब कामों से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त कर सकता है। तो कई बार हमें अपनी हॉरोस्कोप को समझना चाहिए। समझना क्यों चाहिए? कि हमारे मुख्यतः प्रश्न क्या रहते हैं कि मैं काम क्या करूं, नौकरी करूं या व्यवसाय करूं, पहली बात। तो ये भी आपको कुंडली को चेक करके क्लियर हो जाएगा कि आपकी कुंडली के अंदर अगर व्यापार का कारक क्या है, बुध, बुध कुंडली में अच्छा है तो यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हैं। अब बुध अच्छा है या खराब है उसको आप एट ए ग्लांस कैसे आइडेंटिफाई करें, अभी आगे जब बुध के बारे में बात करेंगे उससे भी आप समझ पाएंगे। दूसरा, बुध के ऊपर भी हमने कुंडली के 12 हाउसेस के अंदर उनके रिजल्ट, बैड और गुड कंडीशन दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। किन चीजों का कारक है, किस तरह के परिणाम अशुभ स्थिति में देखने को मिलते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो सारी बातें कर चुके हैं। तो जो लोग लगातार सब वीडियोस को प्रॉपर वॉच आउट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनको 1 मिनट लगेगा इन बातों को समझने में। तो यहाँ पर बुध से व्यापार देखा जाएगा। अब अगर बुध अच्छा नहीं है तो फिर आप एडवाइस कर सकते हैं कि आप नौकरी कीजिए। अब नौकरी कीजिए तो किस फील्ड में कीजिए, नौकरी के अंदर आप सक्सेस रहेंगे या नहीं, व्यापार में सक्सेस रहेंगे या नहीं, चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको 10th हाउस को कंसिडर करना पड़ेगा, सैटर्न को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि, सैटर्न इसके लॉर्ड हुए। तो सैटर्न अगर कुंडली में गुड हुआ तो यहाँ पर जातक निश्चित तौर पर जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करता है उसमें वो सक्सेस होगा, स्टेबिलिटी रहेगी। अब यहाँ पर वो कितना सक्सेस होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी हॉरोस्कोप क्या कहती है कि उसको कौन से काम ऐसे हैं जो जीवन में शुभ फल देंगे और कौन से काम ऐसे हैं जो अशुभ फल देंगे। तो जो काम उसकी हॉरोस्कोप कहती है उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम टाइमली सिलेक्ट कर लेता है तो उतनी ज्यादा ग्रोथ ले लेगा। अगर वो 40-45 की उम्र में जाके इस बातों को समझता है कि मुझे ये काम करने चाहिए
तो फिर उसकी ग्रोथ तो आएगी, मगर थोड़ा सा वो पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। रेमेडीज वगैरह करके आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जो रेमेडीज बताई जा रही हैं उनको, क्योंकि रेमेडीज थोड़ा सा तरीके से करनी चाहिए अगर उनके सही लाभ लेने हैं। गलत तरीके से की गई रेमेडी से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला, मगर रेमेडीज 100% वर्क करती हैं, ये तय है। अब यहाँ पर शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में है तो जातक की पत्नी के हेल्थ इश्यू देखने को अवश्य मिलेंगे। उसकी वाइफ को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू लगे रहेंगे। दूसरा, दिन में भी प्रेम के सपने। अब यहाँ पर ऐसा जातक जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति ज्यादा सोचता है, महिलाओं से घिरा रहता है, और अक्सर ये भी देखने में आता है कि महिलाएं उससे उम्र में बड़ी भी हो सकती हैं। दूसरा, ऐसा जातक दिन के समय में फिजिकल रिलेशन बनाने का आदी होता है। तो यहाँ पर इन कामों को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर दिन के समय में फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पर उसकी गुडविल खराब होगी। क्यों होगी? क्योंकि फर्स्ट हाउस किसका है? मंगल का। कारक कौन है वहां पे? सूर्य। क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है। तो ऐसे में यहाँ पर सूर्य खराब होगा, गुडविल खराब होगी, हेल्थ खराब होगी। तो यहाँ पर इन चीजों को अवॉइड करना है। मदर या वाइफ, अब ऐसे में जिस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में वीनस हो, उसकी मदर और वाइफ अगर दोनों साथ रहती हैं, तब दोनों में से किसी न किसी एक को आई साइड की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि आई से रिलेटेड कोई ना कोई इशू रहेंगे। अब 24वें साल में शादी, 24th ईयर में मैरिज होने पर वाइफ और वेल्थ दोनों के लॉसेस। तो अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को 24 ईयर की एज में शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पर शादी कर ली तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, और उसकी वाइफ और वेल्थ, यानी कि ना पत्नी का सुख मिलेगा और ना ही धन का, क्योंकि शुक्र क्या है? वीनस। तो जब खराब हो जाएगा तो दोनों पे बैड इफेक्ट डालेगा। अब अगर कुंडली में शुक्र खराब कंडीशन में है फर्स्ट हाउस में, तब यहां पर 2 शादी के योग भी ये कुंडली वाले के बना देता है। अब क्यों बना देता है इसकी बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हम जब इनके ग्रामर के रूल आपको एक्सप्लेन करेंगे तब चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये बातें यहां पर क्यों बताई गई हैं। दूसरा बात करते हैं, डे टाइम में फिजिकल रिलेशन से जातक या उसकी पत्नी दोनों को फीवर या टीबी की बीमारी देखने को मिलेगी। तो यहां पर जातक को, अब देखिए कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन रहती हैं, आफ्टर डेट रेमेडी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो अभी क्या है, प्रिकॉशन बता रहे हैं कि भाई आपका अगर वीनस कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो आपको डे टाइम में ये काम नहीं करने। ये प्रिकॉशन अगर आप फॉलो करते हैं तो वीनस आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा, जातक को क्या चाहिए कि स्त्रियों की बुराई ना करे, उनके साथ गलत कोई विचारधारा न रखे। तीसरा, अपने पहनावे पे ध्यान दे। हालांकि ऐसा जातक अपने पहनावे पे अपने आप ही ध्यान देता है, मगर अगर वीनस खराब होगा तो वो उसका पहनावा जो है मैचिंग कोई और पहन ली, कपड़े ढंग से प्रेस नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजें। और जिसका अच्छा होगा वो बढ़िया कपड़े पहनने का शौकीन होगा। दूसरा, परफ्यूम इत्यादि प्रॉपर लगा के रहता होगा। ब्रांडेड चीजों का शौकीन, तो ऐसा व्यक्ति जिसके फर्स्ट हाउस से वीनस है वो ब्रांडेड चीजें बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसे हर चीज में ब्रांड चाहिए होता है। तो आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे कि उनको ब्रांड ब्रांड करते रहते हैं, ये चीज चाहिए तो ब्रांडेड ही चाहिए। तो ये उसके नेचर में अक्सर देखने को मिलता है। फैमिली में या खुद को हीलिंग का शौक, तो यहाँ पर जातक के परिवार में किसी को या जातक को खुद को हीलिंग का शौक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, शादी में गया होने पर। अब यहाँ पर ऐसे जातक के साथ इस तरह के इंसिडेंट देखने को काफी ज्यादा मिलते हैं कि जब वो किसी शादी में जाता है
तो वहां पर उसको कोई प्रपोज कर सकता है या शादी के लिए कोई रिश्ता वहां पर आ सकता है। तो ऐसा कई बार वाकयात होते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे शुक्र फर्स्ट हाउस वाले के साथ अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा, अत्यधिक लव अफेयर या प्रपोजल। तो ऐसे जिसका शुक्र फर्स्ट हाउस में होगा उसके काफी ज्यादा मात्रा में लव अफेयर देखने को मिल सकते हैं या उसको शादी के लिए बहुत ज्यादा रिश्ते आते हैं, बहुत ज्यादा प्रपोजल आते हैं। बात करते हैं व्हाइट क्रीम कलर का वाहन। अब जिसका शुक्र फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसा व्यक्ति के पास आपको जो वाहन दिखेगा, व्हीलर की बात कर रहे हैं, स्पेशली 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर वो व्हाइट क्रीम कलर का देखने को मिलेगा। दूसरा, मुंह पर डिंपल। अब ऐसा जातक के मुंह पे डिंपल, जो हंसते हुए गालों में हल्के से गड्ढे पड़ते हैं उसे डिंपल, तो डिंपल देखने को मिलेंगे और उसके जो गाल हैं वो थोड़ा सा ऊपर को उभरे हुए होंगे। तो ये यहाँ पर शुक्र फर्स्ट के जो है एक इंपॉर्टेंट रूल हैं। अब आपने करना क्या है, आपने इन सभी रूल्स को नोट डाउन करके जो आपके पास 10-20, क्योंकि आप जितने लोग भी इस तरह की वीडियोस को वॉच आउट करते हैं वो कहीं ना कहीं लर्निंग पे विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी हॉरोस्कोप हैं उसमें चेक कीजिएगा किन किन के शुक्र जो है वो फर्स्ट हाउस में है, और वहाँ पे ये सारी बातें चेक कीजिएगा। और चेक करने के बाद इसके साथ ही इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो थी वो जुपिटर फर्स्ट हाउस वाली, उसमें भी हमने इन्हीं तरह के अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करी थी, और उससे पहले भी कुछ वीडियोस में हमने इसी तरह के स्पेशल फैक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो आप उन सभी वीडियोस के अंदर जो हमने स्पेशली ये फैक्ट्स बताए गए हैं, इन फैक्ट्स को अप्लाई कीजिए, चेक कीजिए, ये चीजें आपको 100% देखने को मिलेंगी। और अगर आपको देखने को मिलती हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताइए। उससे क्या होगा, उससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा अप हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है कि ऐसा होगा, देखने को मिलेगा, ये नहीं, आपको थोड़ा सा एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो चीजें आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स विल बी हैपन, कि ये चीजें घटित हो चुकी होंगी या होंगी, क्योंकि हर एक घटना का अपना एक टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर आपको एक विश्वास पैदा होगा, और जब विश्वास पैदा होगा तो फिर आपका विश्वास उसकी रेमेडी के प्रति भी बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी उपाय जब श्रद्धा भाव के साथ किया जाएगा, अच्छे मन के साथ किया जाएगा, तो वो 100% काम करेगा। और अगर आस्था ही नहीं होगी तो फिर कोई भी चीज काम नहीं करने वाली। आप ईश्वर से भी अगर प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो 100% ईश्वर सुनता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को अगर आप सच्चे मन से याद करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाता है। इसी तरह ईश्वर भी है, अगर ईश्वर को आप सच्चे मन से याद करते हो, और सच्चे मन से कब आदमी याद करता है, जब वो किसी दुख की स्थिति में होता है और ज्यादा भयंकर दुख की स्थिति में होता है, तब उसको ईश्वरी याद आते हैं, फिर कोई याद नहीं आता। जब समय अच्छा होता है तो ईश्वर याद कभी नहीं आता, फिर आदमी अपने सुखों में लिप्त हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। तो चाहिए क्या, अभी होता क्या है कि जितनी भी हॉरोस्कोप आती है हमारे पास, वो सारे के सारे जब परेशान होते हैं तब वीडियोस को सर्च करते हैं, देन फिर वो कंसल्ट करते हैं। मेरा प्रयास ये है कि आप सभी चीजों को समय रहते समझ लें, जिससे कि कोई अगर अशुभ योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो उसको आप समय रहते उसका इलाज कर लें, जिससे कि उसके अशुभ फलों से जीवन में जो आ रही परेशानी हो उनको आप ठीक कर पाए। जो प्लैनेट या कुछ अच्छे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं मगर उनका फल आपको आज तक नहीं मिला, तो वो क्यों नहीं मिला, उन बातों को समझ जाएं, और उसके लिए जो बातें आपको बताई गई हैं उनको फॉलो करके उन अच्छे योग जो आपको जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकते थे उनका लाभ प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर आज हमने बात करी वीनस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।